आप सबका स्वागत है। और प्रभु ने हमें फिर से अपने वचन में से प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं। और दोस्तों, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि कैसे अंतिम न्याय होगा, कैसे अंतिम न्याय होगा। और हमने वो क्राइटेरिया और वो सारी चीजें देखी थी। आज एक और महत्वपूर्ण चीज, वो श्वेत बड़ा सिंहासन, श्वेत बड़ा सिंहासन। वही प्रकाशित वाक्य का 20वां अध्याय 11वीं आयत से आगे मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। 20वां अध्याय प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन देखा। मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन देखा और उसको जो उस पर बैठा है उसको भी देखा। और उसके सामने से आकाश और पृथ्वी भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। देखें, एक आयत है लेकिन बहुत सारा विस्तार है, बहुत सारा विस्तार है। और ये श्वेत सिंहासन पे जो बैठा है वो कोई और नहीं, वो महामहिमन परमेश्वर, महामहिमन परमेश्वर, जो हम आरंभ से सुनते जा रहे हैं, जिसके बारे में हम आरंभ से हमें बताया गया है कि परमेश्वर और परमेश्वर और परमेश्वर। सो दोस्तों, जो है बाइबल इस बारे में और बहुत कुछ बताती है। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चलें। सो दोस्तों, ये वो श्वेत सिंहासन जिसके बारे में जो है, जो हिस्सा मैंने आपको बताया कि उस पर जो बैठा है वो उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। दूसरी चीज हुई और तीसरी चीज, उनके लिए कोई जगह ना मिली, उनके लिए कोई जगह फिर ना मिली। और जो है, जो हिस्सा हमें बताया गया कि 11वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का उसके 18वीं आयत कि उसके सामने से राष्ट्र जो है भागे और कहने लगे, हमें उसका जो सिंहासन पर बैठा है उसके क्रोध से, उसके प्रकोप से हमको बचा लो। और छोटे बड़े जो है सब उसके सामने खड़े हो गए। छोटे बड़े जो है सब परमेश्वर के सामने खड़े हो गए और परमेश्वर को यह कहने लगे कि परमेश्वर हमें बचाएं। और लिखा है, जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए और तेरे दास भविष्यवक्ता और पवित्र लोगों का और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाए। और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाए। और परमेश्वर ने वो दिन, जो है पौलुस बोलता है कि एथेंस के लोगों को कि परमेश्वर ने वो न्याय का दिन धर्मियों के लिए फिक्स करा हुआ है। प्रेरितों के काम की पुस्तक 17 अध्याय 31वीं आयत। और जो है फाइनल जजमेंट, वो श्वेत सिंहासन, श्वेत सिंहासन। और जो है चौथा और 5वां अध्याय में यूहन्ना बोलता है, मैंने जो सिंहासन पर बैठा है उसको देखा, उसके चारों ओर 4 प्राणी और 24 प्राचीन
और फिर स्वर्गदूत और फिर लोग। दोस्तों, चौथा अध्याय हमने देखा है और पांचवें अध्याय में भी परमेश्वर की महिमा का वर्णन है। परमेश्वर की महिमा का वर्णन है। ऐसा परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर। और जो है उसने अंतिम न्याय के लिए जो है वो, जैसा 20वां अध्याय 7 से 10 में लिखा गया है कि शैतान उनसे लड़ने को निकला और स्वर्ग से आग गिरी और उसको भस्म किया। और शैतान को उसके स्वर्गदूतों के साथ, उसकी मध्य आकाश की शक्तियों के साथ, उन लोगों के साथ जिन्हें वो भरमाता था, हमेशा हमेशा के लिए जो है उस अनंत आग में डाल दिया गया। यही 20वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का जो है उसके 7 से 10 आए। और जो है वो सिंहासन के सामने से वो इतना पावरफुल कि पृथ्वी और आकाश भाग गए। पृथ्वी और आकाश उस सिंहासन के सामने से जो है भाग गए। और यूहन्ना जो है प्रकाशित वाक्य में ये भी कहता है कि पृथ्वी और जो है पहाड़ और हर एक टापू अपने स्थान से हटा दिया गया, हटा दिया गया। सूर्य जो है काला अंधेरा हो गया और चांद और तारे जो है पृथ्वी पे गिरा दिए गए। और देखिए पूरा कॉस्मोस हिल गया, पूरा कॉस्मोस हिल गया, पूरा गैलेक्सी हिल गई। ये जो है उस सिंहासन के सामने और सब लोगों का न्याय, नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा। प्रकाशित वाक्य 21वां और 22वां अध्याय, नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा मैंने। और जो है यूहन्ना फिर बोलता है, सब मरे हुओं को, जो ऊंचे थे जो छोटे थे, सारे लोगों को, किसी भी आयु के, कईयों का एबॉर्शन तो कईयों की उम्र 1000 साल भी रही, वे लोग भी परमेश्वर के सामने खड़े हुए। वे लोग भी परमेश्वर के सामने खड़े हुए और परमेश्वर ने उनका न्याय किया। पृथ्वी पे वे चले गए थे, पृथ्वी पे वे चले गए थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें आत्मा दिया, उनको पुनर्जीवित किया। सबका पुनरुत्थान होगा, सबको जीवन मिलेगा और सब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। पहली मृत्यु जो पृथ्वी पर हुई और दूसरी मृत्यु जो उस अनंत आग में डाले जाएंगे, उसे दूसरी मृत्यु कहा गया है। सो दोस्तों, ये क्राइटेरिया रहेंगे जो है विश्वासी अविश्वासी, ये परमेश्वर डिसाइड करेंगे। विश्वासी और अविश्वासी ये तो परमेश्वर डिसाइड करेंगे दोस्तों। लेकिन जो है ये जो है हमें बताता है, हमें बताता है कि परमेश्वर कैसा न्याय जो है करेंगे। और उस सिंहासन के सामने जो है, जैसा दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय में आया है कि जो है हर घुटना झुकेगा, परमेश्वर की महिमा को देखेगा, परमेश्वर की महिमा को देखेगा। और जो है वे देखेंगे कि कैसे परमेश्वर जो है हर व्यक्ति का न्याय कर रहा, कैसे परमेश्वर विराजमान। पूरा चैप्टर 5वां अध्याय और 4था अध्याय इससे भरा पड़ा हुआ है, इससे भरा पड़ा हुआ है दोस्तों। ये वो श्वेत सिंहासन
ये वो श्वेत सिंहासन। और प्रभु बोलता है, मैंने तुम्हारे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। यशायाह की पुस्तक। और जो है उनका स्मरण कभी ना करूंगा, उनका स्मरण कभी ना करूंगा। सो दोस्तों, ये है वो परमेश्वर, ये है वो परमेश्वर जो हमें ये बात बार बार बताता। और यूहन्ना ये बात कहते हैं, यूहन्ना ये बात कहते हैं। सो ये वो श्वेत सिंहासन दोस्तों, जिसके सामने चारों प्राणी, 2400 प्राचीन, और फिर स्वर्गदूत, फिर सारे दूत, और फिर मनुष्य, हमारा नंबर बाद में। ये वो बड़ा श्वेत सिंहासन, ये वो बड़ा श्वेत सिंहासन। और उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए, पृथ्वी और आकाश उसके सामने से भाग गए दोस्तों। और जो है हर व्यक्ति का न्याय जो है इस सिंहासन के सामने किया गया। हर व्यक्ति इस सिंहासन के सामने खड़ा रहा, हर व्यक्ति इस सिंहासन के सामने खड़ा रहा। और प्रायोजन नहीं कि कोई किसी को बताए, कोई किसी को बताए, परमेश्वर इन बातों को समझते हैं। सो परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं, दुआ करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु, आपके अद्भुतता के लिए, जिसके सामने से वो सारा पृथ्वी, सारा आकाश भाग गए। मृत्यु का भी कोई पता नहीं रहा। और सारे लोग जो मर गए थे, आपकी ओर से उन्हें जीवन दिया गया। किसे तो हमेशा के अनंत जीवन के लिए, और कहीं उस हमेशा के नरक के लिए। प्रभु, आप हमें हमारी आत्मिक आंखों को खोलें कि हम आपको समझ सकें, हमारे आत्मिक कानों को खोलें कि हम आपकी वाणी को सुन सकें, हमारे आत्मिक हृदय को खोलें कि हम आपको जान सकें। और प्रभु, जो अभी तक आपको नहीं जान पाए हैं, वे अपनी मृत्यु के पहले या आपके द्वितीय आगमन के पहले प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर पाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। जो कान देते हैं तो खुद भी सुनते हैं, जो आंख देते हैं तो खुद भी देखते हैं, जो मन देते हैं तो खुद भी सोचते विचारते। सारा मान, सम्मान, गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। और फिर Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.